मास्टरमाइंड था, सरगना था। ये पाकिस्तान जला दिया, ये जुर्म है। कोर कमांडर का घर जलाना वो जुर्म है, पुरअमन एहतजाज जुर्म नहीं है। कैंट की तरफ हमला करने की जरूरत की थी तो फिर जेल काटने की भी जरूरत रखो। मैं अपील करता हूँ कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। जो ये किया जा रहा है ये कोई हल नहीं। मेरा एक मशवरा है इमरान खान को, पहले तोले फिर बोले। अपने घर को आग लगाकर चिरागा नहीं किया जाता। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज सरप्राइज देने की बातें इमरान खान साहब कर रहे थे, मगर कल रात वजीर दाखिला ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हौलनाक इंकशाफात कर दिए, जिससे सरप्राइज नहीं बल्कि शॉक जरूर मिला है। वजीर दाखिला ने क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हों। ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे। अब सवाल यह है कि अगर ये खतरनाक गुफ्तगू पकड़ी गई है और पीटीआई के लोगों से ही मंसूब है, तो फिर हमारे लिए इंतहाई लम्हा फिक्रिया है कि हमारी सियासत किस नहज पर आन खड़ी हुई है। इसके रद्द अमल में पीटीआई चेयरमैन ने भी एक ट्वीट दागा है और उनका कहना है कि अगर कोई शक था भी कि जेलों में खवातीन के साथ किसी सतह पर भी बदसलूकी की जा रही है, तो इस सनद याफ्ता सर्टिफाइड मुजरिम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद सारे शकूक व शुबात दूर हो जाते हैं। ये शख्स यकीनी तौर पर इन खौफनाक कहानियों को एक साजिश के जवाज में जो है वो छुपाने और कबल अज वक्त इनका पर्दा चाक करने की आड़ में जिम्मेदारी से फरार की कोशिश कर रहा है, जो अनकरीब मंजर आम पर आने वाली है। इफ़्फ़त माब और नहायती वाजिबुल एहतराम ख़वातीन को आज से पहले रियासत ने कभी इस तर्ज की बदसलूकी और हरासगी का निशाना नहीं बनाया, जैसे पुरअमन एहतजाज के अपने बुनियादी हक के इस्तेमाल की पादाश में इन्हें इस फस्ताई हुकूमत की जानिब से बनाया जा रहा है। अब दोनों जानिब से ऐसे इल्ज़ामात सियासी अबतरी की सही अक्कासी कर रहे हैं और फिर इन हालात में जब मुज़ाकरात के इम्कान की बात की जाती है तो वो किसी मजाक से कम नहीं लगता। खान साहब की 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के जवाब में डार साहब का बयान रिपोर्ट किया जा रहा है। बकौल डार साहब के मौजूदा हालात में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि खान साहब से बात हो सकती है। अगर कोई इम्कान है भी तो उसके लिए 3 शराइत हैं। एक ये कि खान साहब जो कुछ उन्होंने किया इसके लिए वो कौम से माफ़ी मांगे, आइन के मुताबिक जो चीज़ें हैं उन्हें तस्लीम करें, 9 मई के वाक़यात की मुकम्मल मज़म्मत करें और ज़िम्मेदारी तस्लीम करें। इन 3 शराइत को सुनकर एक बात तो साफ है कि PMLN अपने कायद के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात के मूड में तो नज़र नहीं आती, क्योंकि खान साहब जिन वाक़यात पर साजिशी मफरूज़े बनाकर तहकीकात मांग रहे हैं वो भला उनकी ज़िम्मेदारी क्यों कबूल करेंगे। जब मुल्क में सियासत का ये हाल हो तो मईशत तो बदहाल और गैर मुस्तहकम ही रहेगी। डॉलर 300 से ऊपर है और आगे 400 तक जाने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। IMF आगे है और हुकूमत शराइत मानकर भी डील नहीं ले पा रही और महंगाई ऐसी है कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वो कहाँ मुंह छुपा कर जाएं, मगर फिर भी सियासी इस्तेकाम लाने के लिए पहल कौन करेगा किसी को नहीं पता। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें मुशर्रफ जैदी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ जो है वो कुछ ही देर में मौजूद होंगी। तो मुशर्रफ, आपसे आगाज़ करती हूँ। जो कल एक हलचल मच गई, खान साहब ने जब खान साहब का बयान आया कि जी वो एक सरप्राइज़ दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत कयासर आइयाँ भी होना शुरू हो गई कि ये क्या सरप्राइज़ हो सकता है। बातें हो रही थी, उस पर एनालिसिस लिए जा रहे थे और फिर एक अचानक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है रात को 12 बजे वजीर दाखिला की। क्या इनका कुछ आपको कोई लिंक नजर आता है, आपस में इनको जोड़ा जा सकता है? मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि इन चीजों में लिंक जो है वो मैं ढूंढूं और किसी तरह से कोई सेंस पेश करूं। जिस तरह से इस वक्त मुल्क में जो हालात बना दिए गए हैं और जिस तरह से अहम तरीन इदारे और सियासी शख्सियात जो है वो एक दूसरे के साथ पेश आ रही हैं, लेकिन मुझे ये जो है बड़ा क्लियर है कि इसका नतीजा क्या है। इसका नतीजा ये है कि इस मुल्क में
जमहूरियत पर जो बोझ पड़ता है वो ये जो हमारे मौजूदा इदारे हैं ये इनसे नहीं संभलेगा। जो भी बची कुची जमहूरियत का यहाँ पर फरोग जो है वो सोचा जा सकता था, उसका तस्वुर किया जा सकता था, वो आहिस्ता आहिस्ता मिटता जा रहा है। पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में ख़वातीन के हवाले से जो हुकूक जो है, जो अभी भी उनको किसी अच्छे दिन पे भी, अच्छे हफ्ते या अच्छे महीने में भी कोई ऐसे नहीं होते कि हम बड़ा सेलिब्रेट करें, लेकिन जो थोड़ी बहुत पेशरफ्त जो हुई है पिछले 10-15 साल में, उस पर भी मैं समझता हूँ एक बड़ा जो है हैंड ब्रेक की तरह जो पिछले चंद महीनों में हुआ, और खास तौर पे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद और जो खवातीन के साथ, कुछ खवातीन लीडरान के साथ जो सलूक हुआ उसके बाद, जो फौज को थोड़ा बहुत जो है पुश बैक करने का सोचा जा सकता था, खास तौर पे जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के बाद, वो तो मुकम्मल तौर पे अब रिवर्स हो गया। 9 मई के बाद ये तसव्वुर भी करना कि जमहूरी जो कुव्वतें हैं वो किसी तरह से भी आपके मुल्क में किसी तरह से फौज को समझा पाएंगी, फौज को काबू कर पाएंगी, उसका तसव्वुर भी हम बिल्कुल इसको बैक बर्नर पे लेके। तो जो फेडरलिज्म के उसूल थे, प्लूरलिज्म के उसूल थे, जमहूरियत के उसूल थे, आईनी हुकूक के उसूल थे, उन पर थोड़ी बहुत बात करके जो पेशरफ्त थी वो कम से कम रिवर्स हुई है। मैं समझता हूं पिछले 20 साल में जहां पे हम खड़े हुए थे 20 साल पहले, उससे ज्यादा पीछे गए हैं। मसलन मिसाल जमहूरियत साइन तो 2006 में हुआ, लेकिन जो उसकी डिस्कशन थी, जो उसकी तैयारी थी, वो तो 1992-91 में जो तसलसल था और जिस तरह से हुकूमतों के साथ वो हुआ, जो अब हुकूमतों के साथ एक तरह से हो रहा है, वो सिलसिला तो 91, 92, 93, 94 में जो है शुरू हुआ था। तो उसको तैयार होने में, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को तैयार होने में 10-12 साल तो उस प्रोसेस को लगे थे। अब इन लोगों की उम्रें तो ये नहीं है, एक लीडर 72 साल का है जो अपने आप को यूथ का लीडर कहता है, दूसरा लीडर 74 साल का है जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, एक और लीडर जो है 73 साल का है, आधी से ज्यादा काबीना जो है वो 70 साल से ज्यादा की है। तो और मुल्क जो है वो इंतहाई नौजवान है। मुल्क में जो औसतन एज है, मीडियन एज है, वो 23 है। तो आपका 117 मिलियन पाकिस्तानी, जिसको अब कहा जा रहा है शायद 125 मिलियन पाकिस्तानी, 250 मिलियन लोगों का ये मुल्क करार दिया जाएगा सेंसस के बाद। तो ये इदारे, ये जमहूरी पार्टियां, ये निजाम, ये इनमें कोई जो है जोड़ मुझे नजर नहीं आ रहा, और आगे रोशनी के बजाय तारीकी ज्यादा नजर आ रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जरा ये बताइए कि आप किस तरह ये देख रहे हैं, जो ऑब्वियसली मुशर्रफ ने बिल्कुल सही कासी की है कि एक पोलराइज्ड माहौल जो है उसमें मज़ीद पोलराइजेशन जो है वो आ रही है इस तरह के बयानात से, इस तरह की स्टेटमेंट से। बट मोर देन दैट, जो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि वो जो रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका मकसद क्या था। क्योंकि अगर आपके पास वाकई ही शवाहिद हैं और आप कोई एक आम इंसान नहीं हैं, आप एक शख्सियत हैं जो एक ओहदा रखते हैं, एक बड़ी सेंसिटिव मिनिस्ट्री को आप हेड कर रहे हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन वाकई क्रेडिबल है और जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, तो या तो जो कॉल सीजन चल रहा है उसमें आप वो कॉल सुनवा देते, या फिर आप जिन लोगों के बारे में जो लोग उसमें मुलव्वस हैं कहते हैं कि हमने उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है, या वो आ जाते, सामने ले आते। मतलब कुछ मुझे मंतक नहीं समझ आई इस रात को 12 बजे की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर मारिया, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हाल हमारे मुल्क का है, ना इस मुल्क में जमहूरियत है, ना इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, ना इसमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, और उसके बाद जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशियाँ, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन कर रहे हैं, वेयर आर वी हेडिंग फॉर? रात को 12-1 बजे पूरी कौम को अगर आप बता रहे हैं, either you come with facts and figures, आप कहीं this information, make it public, and let all those responsible उनको आप highlight करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें within the bounds। ब्रिगेडियर साहब, I'm sorry, I'll have to interject। प्रोड्यूसर साहब, अगर आप ब्रिगेडियर साहब की ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है, अगर उसको फिक्स करना चाहें। ब्रिगेडियर साहब की ऑडियो में थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। जी ब्रिगेडियर साहब। तो इसमें बात यह कि इसको हमने देखना है कि अब
इधर एक इमरान ने 100% गलती की, कोई डाउट नहीं है। आई विश के ही शुड हैव इवन, अभी भी वो आए नेशनल टेलीविजन टीवी के ऊपर आ जाएं, एक वीलॉग दें कि जी मैं आई स्टैंड कमिटेड, कि मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मेरी पार्टी ने गलत किया, कुछ लोगों ने किया, वट एवर हैज हैपेंड, एंड स्पेशली आई रेंडर अपॉलजी टू द फैमिलीज ऑफ शोहदास। आर्मी से मैं करता हूँ, और आइंदा के लिए भी, और जिनको पकड़े गए, जिनको जायज पकड़े गए हैं, उनको बिल्कुल सजा दी जाए। ये तो एक बहुत जरूरी थी जो उन्होंने अभी भी लीव फ्रॉम कंडेम किया, लेकिन उन्होंने प्रॉपर नहीं किया, तो करना चाहिए। लेकिन उसके साथ नो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। हमने यहाँ पर क्या फुल स्टॉप लगा देना है, और उसके बाद आगे फिर हमने वही बात करनी है कि जो सिर्फ हुकूमत को सूट कर दी। हुकूमत का काम है, हमेशा कहता हूँ कि आपने मुल्क में, अवाम ने आपको चुना है हुकूमत चलाने के लिए, अवाम के मसाइल हल नहीं करने के लिए। 1-1.5 साल में आप मुझे बताएं कि कोई एक मसाइल हमने हल किया हो, सवाई तो वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि मैं अपना मुंह कहाँ छुपाऊं, मुझे समझ नहीं आती मुंह कहाँ छुपाऊं, तो खुद कह रहे हैं। सो देखें, फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप कोई तो हल निकालें ना। आप नंबर 1 IMF वर्ल्ड बैंक आपको तो सूट करती है। इमरान खान ने तो ऐसा इनिशिएटिव गलती करके हुकूमत के तो मजे कर दिए कि उनको सब भूल गए, इलेक्शन भूल गए, सब भूल गए, इकोनॉमी में क्या हाल है सब भूल गए, मुल्क में पोलराइज सोसाइटी है, आगे क्या होने वाले, एवरीबॉडी इज लिस्टिंग अब नेक्स्ट आज और कल क्या होना है। तो ये सिचुएशन हुकूमत को सूट करती है, बट ये नहीं ऐसे होगा। दुनिया देख रही है कि ये एक मुल्क न्यूक्लियर मुल्क है, और किस तरीके से इसमें हुकूमत चलाई जा रही है, कैसे ऑपोजिशन बिहेव कर रही है, और देयर इज नो वन के इनको बिठा के करे कि चलें कोई तो हल निकालें। आपने इमरान को सॉर्ट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बच्चों और औरतों, लड़कियों को जो आपने अरेस्ट किया, आई स्टिल फील कि उनके ऊपर वी हैव टू कंसिडर कि कहीं ना कहीं इस तरीके से करें कि वो निकालें वहां से। ये मुल्क में आप पेशावर में नहीं कर सकते, ये पेशावर में करें ना, देखें क्या होता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रियलाइज कि है तो पाकिस्तानी, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? अब बिल्कुल इनको सजा दें, जिन्होंने जो लिविंग लीडर, प्लानर, एग्जीक्यूटर बिल्कुल कर दें, लेकिन जो आपने शक में पकड़े हुए हैं उन बेचारों, किसी के 1-2 बच्चे छोटे होंगे, कुछ यंग लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, उनका कैरियर से आगे, उनके लिए ये जो हरासमेंट की हम बात कर रहे हैं आज, आप राना सनाउल्लाह साहब को आके मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहा इन्होंने, सवाए इसके कि वो अभी भी आप रोजाना 3-4 मिनिस्टर इमरान ने ये कर दिया। भाई आपने क्या किया? व्हाट इज द नेक्स्ट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान के लिए? आपने क्या हाल, पाकिस्तान को रास्ता तो दिखाए ना, बंदली में सब आ गए हैं। ये हुकूमत का काम है, ये कह रहे हैं मुज़ाकरत नहीं करेंगे, ओके नहीं करेंगे, व्हाट नेक्स्ट? फाइन सोल्यूशन। आप ना टेस्ट करें अदारों को, आपने अदारों में लड़ाई भी करवा दी, आपने अदारों से, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और आपने पार्लियामेंट को और हुकूमत के साथ लॉ का है वो भी आपने कर दिया। कोई एक चीज तो कहे ना कि वी फील कि आज हालात ठीक हो जाएंगे। पूरी कौम इस वक्त हिजान में है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये हुकूमत का काम है कि इस वक्त ये इन चीज़ों को निकालें। फिर भी मैं कहता हूँ देयर ओनली वन वे, चाहे इमरान से नाम कर, कहेंगे इमरान से नहीं करेंगे, चलेंगे हम किसी और से करेंगे। ये 13 जमातें बैठ के आप देखें, 13 जमातें इकट्ठी नहीं हो सकती। ये पार्लियामेंट, ये नहीं है पार्लियामेंट, ये हुकूमत। इमरान को करेंगे विद द पीपल्स पार्टी, मैं अनकरीब यू विल सी पीपल्स पार्टी इज द बेनिफिशियरी। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे अपने कार्ड खेले हैं, बहुत अच्छे। वो तो पसे पर्दा नून लीग वाले ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तो अभी एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर जब ये कंटेम्प्ट की बातें हो रही थी कि अगर शहबाज साहब जाते हैं, खुद PMLN वाले कह रहे हैं, तो उन्होंने बिलावल साहब को तैयार किया हुआ है। तो ये तो PMLN के अपने लोग, बड़ी टॉप टियर लीडरशिप जो है बात करती है। देखें वो इस वक्त पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, सिद्धार्थनगर में, पंजाब they are there। PMLN तो रीजनल पार्टी भी नहीं रही। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जरा मैं सना साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करूं। सना साहिबा, पहले तो ये बात कि जो कल राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या आपको उससे कुछ समझ आया? और फिर जो इमरान खान साहब की जो रद्द-ए-अमल में ट्वीट आई है जिसमें वो कह रहे हैं जी शवाहिद हैं और वो सामने आएंगे, ये चल क्या रहा है मुल्क में? जी, जिस मुल्क में तहकीकाती कमीशन बनते हों और उजाड़ दिए जाते हों उससे पहले कि वो अपनी चमन को हरा कर सकें, तो उस मुल्क में तहकीकात और क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी और सच और झूठ का जो मुवाजना है वो किस तरह किया जा सकता है? तो मेरा ख्याल है कि जब हमारे इंसाफ देने वाले इदारे भी अगर क्वेश्चनेबल हो जाए, हमारी हुकूमत भी क्वेश्चनेबल हो जाए, हमारी अपोजिशन के जो हरकत हैं वो भी क्वेश्चनेबल हो जाए, तो फिर आप मुझे बताइए किसका बयानिया माना जाए?
और जहाँ तक खवातीन के हवाले से देखें, ये बड़ी संगीन एक बात है, बड़ा संगीन मामला है। आप किसी खातून के हवाले से ज्यादती की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब के ऊपर जिनसी तशद्दुद हुआ, आजम शौकी पे जिनसी तशद्दुद हुआ, उन्होंने हर किसी की रट लगा के रखी कि उनका जिनसी तशद्दुद हुआ है। तो मैं सिर्फ इमरान खान साहब के हेयर स्प्रे पे कमेंट नहीं कर सकती, और मेरा ये ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब एक जिम्मेदार पोजीशन में हैं। बहरहाल वो इस मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और हुकूमत वक्त में है, और उनकी बात में मुझे इतनी ज़रूर हकीकत नजर आती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ हो गई है और उसके बाद उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मेरी अकल तो ये बात नहीं मानती। हाँ, जहाँ तक खवातीन के हवाले से बात की जा रही है, तो देखिए, मैं ये एग्जाम्पल बार बार कोट करती हूँ। आप देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन का अपना मिजाज, फिर आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान साहब को देख लीजिए, नाज गनूर साहब को देख लीजिए, और इनकी खवातीन है। मुझे बता दें, किसी ने कभी इस तरह से बदतमीजी से गुस्से में आके पर्सनल अटैक करके कोई गुफ्तगू की है? आज भी शहरी रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो हर चीज़ के आगे जी कहती है। तो एक उनकी बड़ी अच्छा मिजाज है। आप मुझे बता दें, मलिका बुखारी हो, नुसरत जमशेद चीमा साहिबा हो, किस तरह काट खाने को दौड़ती थी ये खवातीन। ये इनके जो हवाले से बात होती है, लेकिन खवातीन को भी अपना एक रखना चाहिए ठहराव के साथ गुफ्तगू करने के लिए। खातून ब्रेव हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बात कर सकती है, उसकी दलील स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को काट खाने को दौड़े। तो हाँ, ठीक है, आपने पढ़ते जज्बात में, मैं भी कभी इमोशनल हो जाती हूँ, मैं भी कभी ऊंची आवाज में बात कर लेती हूँ, लेकिन इसका तो मिसाल ही ये था। और इमरान खान साहब जिस तरह से अपने खवातीन को ट्रीट करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की खवातीन बता चुकी हैं, आपको ये बात बहुत मालूम है कि आयशा गुलई साहब ने किस तरह के इल्जाम लगाए थे। मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान साहब का कसूर है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि जो ये जहाँ तक ये ले गए मामले को, इनके पास और सेविंग ये सब बचा क्या है। किसी कारकुन के घर में फायरिंग, अब मुराद सईद साहब जो इनके पास है, उनका बता दें कि मुराद सईद साहब आपके पास क्या कह रहे हैं। मुराद सईद साहब ने जो सारा ऑर्केस्ट्रेट किया, आपकी मदद की, आज आप उनको बचा के बैठे हैं, आप अहमद अजहर को बचा के बैठे हैं। तो ये तमाम तर चीजें आपको कहाँ से मालूम होती हैं? आपका तो इंटरनेट ही डाउन था। आपको कहाँ से इतलात आ रही है कि जिनसे तशद्दुद हो गया खवातीन पे? आपको कौन सी खातून आके मिली है? सीरी मजाही साहब ने आपको छोड़ दिया है, आप मलिका बुखारी ने छोड़ दिया है? ये बात गुफ्तगू कहाँ हुई है? किसी ने आज तक ये तो नहीं कहा कि हमें जेल में बड़ा बुरा सलूक हो रहा है। हाँ, यास्मीन राशिद साहब की तबीयत नहीं ठीक थी, वो पार्टी के साथ खड़ी है, वो उनका जज्बा उनके साथ है, लेकिन ये यास्मीन राशिद साहब को भी देखना चाहिए कि वो किस किस्म की पॉलिटिक्स करती रही है। तो प्लीज खवातीन को इस तरह से बुनियाद बनाकर एक संगीन इल्जाम ना लगाए। ये बड़ा एक सीरियस मामला है, खवातीन की भी इज्जत होनी चाहिए। और यहाँ पर बिल्कुल गेटिंग द वेकअप कॉल फॉर हमारी जो हुकूमत भी है कि वो फौरी तौर पर अपने मामला को दुरुस्त करें। खवातीन जो पुलिस एहलकार है वही इनको गिरफ्तार करें, इनके लिए एक अलग डिटेंशन सेंटर कायम किया जाए ताकि अगर ऐसी कोई बुनियादी बात बनेगी तो उसको डिसमिस करने में आसानी हो। ठीक है, मुशर्रफ ज़ैदी साहब की तरफ चलती हूँ। मुशर्रफ साहब, अब ये तो इल्ज़ाम तराशी जवाबन जो है वो इल्ज़ामात की एक बारिश तो एक चल ही रही है, लेकिन इस माहौल में कल खान साहब ने यह भी कहा कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अब ना सवाल ये है कि मुज़ाकरात की जो कमेटी है उसकी जो कॉम्पोजिशन है, अगर आपने वो देखी हो तो उससे मुझे लगता है वो तो काफ़ी हद तक समझ आ जाती है कि वो नॉन स्टार्टर है, एक्सेप्ट फॉर शाह महमूद कुरैशी, एवरीवन एल्स इज अंडरग्राउंड। खान साहब इसको खुद तो लीड कर सकते हैं, अगर वाकई इफ इज सीरियस इन ये मुज़ाकरात तो खुद अगर इसको लीड करें तो फिर समझ में आती है, अपने आप को उस कमेटी में जो है वो शामिल करें। जो कॉम्पोजिशन है तो लग रहा है कि इट्स अ नॉन स्टार्टर। किस तरह देख रहे हैं आप ये ऑफर को? ये कोई ऑफर नहीं है, और ये मजाका खेज जो है इस पे जो नाम लिखे गए हैं, लेकिन ये पूरा अमल ही मजाका खेज है। इमरान खान की पूरी सियासत जो है वो खत्म हो जाएगी अगर वो संजीदगी से मुज़ाकरात करेंगे। इमरान खान फोन उठा के आसिफ अली जरदारी को फोन करें, नवाज शरीफ को फोन करें, ये उनकी सियासत का मतलब तदफीन के वक्त तो हो सकता है, लेकिन ये वो खुद कभी करेंगे ही नहीं। और अगर वो कर गुजरे ऐसा, तो ये पाकिस्तानी सियासत के लिए जितनी भी तारीकी मैंने पिछले सेगमेंट में बयान की, उस तारीकी से रोशनी में जो कन्वर्जन है उसमें सबसे अहम जो उनसर होगा वो इमरान खान की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। जब तक बाकी सियासतदानों को मुकम्मल तौर पे गंदा करके डीलेजिटिमाइज ना कर दिया जाए, तब तक पीटीआई की सियासत शुरू ही नहीं होती। उसका शुरू और आखिर जो है वो बाकी सियासी जमातों को, बाकी सियासतदानों को, बाकी पार्टियों को, बाकी इदारों को, और कोई भी ऐसा इदारा जो उनके साथ
100% सेम पेज पे ना हो, शख्सियात हो या इदारे हो, वो उनको गंदा करना जो है वो इस पार्टी की जड़ों में जो है वो मंसूब है, और उससे वो हटना जो है उनके लिए बड़ा खतरनाक है। मुझे तो डर ये है कि जिस दिन खान साहब को अकल आएगी और वो उठा के फोन करेंगे नवाज शरीफ को, उनकी तबीयत का पूछेंगे, उनको कहेंगे कि बहुत ज्यादा जो है दूरियां पैदा हो गई, आइए जमहूरी निजाम पे जो है एक नया तसलसल शुरू करते हैं, उस दिन पीटीआई का अपना सपोर्टर, इमरान खान का सपोर्टर, उनको वो गालियां देगा जो गालियां मखसूस जो है हमारे लिए, इदारों के लिए, दूसरे सियासतदानों के लिए जो है समझी जाती हैं, वो उस दिन इमरान खान को गालियां पढ़ना शुरू हो जाएंगी। सो ये जो कमेटी है ये एक मजाक था, कमेटी की एक्चुअली जरूरत ही नहीं है। अगर खान साहब वाकई संजीदा होते तो वो खुद फोन उठा के बात करते, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो संजीदा हैं, और मैं ये भी नहीं समझता कि इस तरह के मुज़ाकरात के लिए वो कभी संजीदा होंगे। इस तरह के मुज़ाकरात के लिए कभी वो संजीदा होंगे? कंपनी जो कमेटी है इसकी जो तश्कील है और उसकी जो कॉम्पोजिशन है उस पर बड़े सवाल हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे ब्रिगेडियर साहब से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ भी यही सवाल कि क्या वाकई हुकूमत का तो जो रद्द अमल है वो हम आगे उस पर बात करेंगे ही जाकर, लेकिन इस वक्त क्या खान साहब आपको संजीदा लगते हैं? ये जो उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की है, वही जो हम बात कर रहे थे, अगर वो इतने ही सीरियस हैं तो खुद लीड करते हैं इन मुज़ाकरात को? देखिए, मैं मुशर्रफ की बात से एक साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ही इज अ वेरी ईगोइस्ट पर्सन। नंबर वन, उन्होंने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया है पिछले 1.5 साल के अंदर ना, उस नैरेटिव में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने, उनका नैरेटिव बना लिया, फौज के खिलाफ चलें, अब जो कुछ हरकत कर ली है उसकी वजह से वो तो बिल्कुल ही वो अब उधर नहीं जाएंगे। लेकिन कम अज कम उनको ये जरूर बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि टेली भी आके आप अपोलोजाइज कर लें सबसे, कलेक्टिव, शोहदा से, मैंने कहा फौज से, अवाम से, कि जी ये था, मैं बिल्कुल, और फिर देन ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर, और अपने लोगों के लिए ईजी पैदा करें जो बेचारे फंसे हैं जेलों के अंदर। साथ ही जो मुज़ाकरात की बात, ही इज कॉर्नर नाउ, ही कैन नॉट एस्केप, उनके पास एक ही हल है और अब कुछ नहीं कर सकते। ही है ना, उनके पास स्ट्रीट पावर रह गई है, लोग अभी भी उनके घर में जिस वजह जय पुलिस जा सकती है, तो ही हैज टू रिजॉर्ट टू कि मैं मुज़ाकरात करता हूँ, मैं करने के लिए तैयार, यही वो बात कर रहे हैं और कोशिश ये शो कर रहे हैं कि देखें जी, जमहूरियत के लिए मैं तो आगे आ गया हूँ, अब हुकूमत पीछे हट रही है। हुकूमत मुल्क में जमहूरियत के लिए आगे राह आसान कराना चाहती है, इलेक्शन में नहीं जाना चाहती है। वो कुछ हद तक हुकूमत को ये सूट भी करता है, इसलिए कि अभी हुकूमत के पास कुछ नहीं है इलेक्शन में जाने के लिए। देयर आर रीजन, यू हैव टू टेल टू पीपल व्हाट यू डिलीवर्ड, आपने क्या किया, क्या कर दिया, आइंदा क्या करेंगे, बजट की एक प्रॉब्लम या जो नहीं किया उसके जवाब देने पड़ेंगे, और क्यों किया और कैसे चीजें मुश्किलात की तरफ आप लेकर गए उसके भी जवाब देने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो दीज आर द फैक्टर जिसकी वजह से उनको ये सूट करता है कि वो यही कहेंगे इमरान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब ये नई पार्टी बनती है या दो पार्टियां इनमें बन जाती हैं, किससे मुज़ाकरात, दे माइट से ओके जी पीटीआई की एक दूसरा ग्रुप बन गया है जो जहांगीर, हम उनसे मुज़ाकरात करते हैं, ये शायद इसका भी वेट हो रहा होगा। दैट इज ऑल, अभी कुछ ना हल होगा, बिकॉज इलेक्शन जो होने चाहिए मुल्क के लिए इस वक्त और ज्यादा अहमियत हो गई। देखिए, डोंट, कब तक एस्टेब्लिशमेंट वेट करेगी कि हमने एक पोलिटिकल है तो आप मसाइल हल कर लें। दे हैव शोन देयर इनएबिलिटी, कैपेसिटी नहीं है इनकी कि हम अपने मसले हल करें। टेल पीपल ऑफ पाकिस्तान के बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, वी कैन सिट डाउन एंड फाइंड सोल्यूशन एमिकबली फॉर यू। अगले साल का बताएं ला हमें क्या करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का। तो ये अवाम देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हुकूमत मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाए, और वो क्रेडिबिलिटी यही है कि हालात ठीक करें, इकोनॉमिक सर्वाइवल करें, बजट अनाउंस ठीक करें, और उसके बाद इलेक्शन के लिए जो भी आइन में तरीका है, अगर अक्टूबर में कर लें तो अक्टूबर में करें, बट ये जरूर हल निकालें। बैठ के मुज़ाकरात किसी से करें, करने पड़ेंगे, अदरवाइज मुल्क के लिए और मुश्किलात होते जाएंगे। राइट। अच्छा सना साहिबा, ये तो जो वॉर ऑफ ईगोज है वो तो नज़र आ रही है कि खान साहब जो हैं वो माजी में भी हमने देखा
एक कमेटी बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे जी मैंने तो उनको मैंडेट ही नहीं दिया, जब वो मुज़ाकरात करने जाते हैं फिर उनको पीछे जो है वो कर लिया जाता है। अब एक ऐसी कमेटी बनाई है जिसपे बंदा जो है वो सवाल ही उठा सकता है और हंस ही सकता है कि ये क्या है, ये किस किस्म की कमेटी है, खुद वो लीड नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, दोनों ने जो है ये तय कर लिया है कि अपने दूसरे की नाक जो है वो रगड़वानी है, इसमें रगड़ा जो जा रहा है वो मुल्क है। सो दैट मीन्स कि ये स्टेलमेट खत्म होती तो नजर नहीं आ रही, अनकरीब तो खत्म होती नजर नहीं आ रही। जिस मज़ाकराती टीम का हवाला दे रही है हमारे यहाँ, तो ये बताइएगा कि उसमें से मज़ाकरात के लिए जो तश्कील दी है टीम, उसमें से कौन है जो अवेलेबल है? बस दो लोग रूपोश हैं, एक का पता नहीं है, एक जेल में है। तो ये मज़ाकरात उसी तरह सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ेंगे जिस तरह सीरियसनेस के साथ इसके नाम तजवीज़ दिए गए। इमरान खान साहब को ज़रा समझना चाहिए कि मज़ाकरात, अब या तो आप उनको कवर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने उनको मज़ाकराती टीम में डाल दिया तो इनको हाथ न लगाएं और इनसे बात करें, या फिर वो उनके लिए कोई हिफाजती पाबंदियां लगाना चाहते हैं कि वो कमेटी मेंबर्स हैं, लेकिन वो कमेटी एक्चुअली बात करना चाहती है। तो उसका अगर आप पीडीएम से बात करना चाहते हैं, उसका जवाब हाफिज अब्दुल्ला साहब दे चुके हैं, मरियम औरंगजेब साहब दे चुकी हैं कि दहशतगर्दों के साथ या मुस्लिमों के साथ मुज़ाकरात तो नहीं होती, उनको तो सजा दी जाती है। जो 9 मई को हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब कभी इसके बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए पास्ट और प्रेजेंट को, हाल और मुस्तकबिल और माजी को इसलिए मिला नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो हाल में हुआ है वो कभी माजी में नहीं हुआ, और जो हाल में हो रहा है वो मुस्तकबिल में कैसे इसके असरात मुरतब होंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की पार्टी अगर बन रही है, जो कि बन रही है, और एक नहीं 3 जमातें बनेंगी, पाकिस्तान तहरीक के हिसाब से 3 धड़े निकलेंगे, 3 जमातें बनेंगी। एक फयाजुल हसन चौहान साहब उसका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, एक जहांगीर खान तरीन साहब बनाएंगे, फिर लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो अकबर बाबर भी मौजूद है, फौज कसूरी मौजूद है, हर कोई अपना अपना हिस्सा लेने के लिए आएगा और आना भी चाहिए अगर उन्होंने अपने साल इसमें वक्त किए तो। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, वो अब मज़ाकरात कर लें, किसी के पैर पड़ जाएं, अब उनके लिए गली सिर्फ तंग नहीं हुई, उनके लिए गली बंद हो गई, गेट भी बंद हो गए, अब रास्ता है नहीं आगे। अब वो ऊपर दीवार के चढ़ के टापना चाहे तो उनकी मर्जी है, वो नीचे अंडरग्राउंड कोई सुरंग खोद के जाना चाहे उनकी मर्जी है, इस वक्त सीधी गली में तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सना साहब, कता कलामी की माफ़ी, इसी तरह लगता था जैसे नवाज शरीफ साहब जब वो क्यों निकाला तहरीक जो है चली थी, तो उसमें भी लगता था कि जी अब नवाज शरीफ पे जो है वो कांटा लग चुका है एंड देयर इज नो वे फॉरवर्ड फॉर हिम। गो के अगर मवाजना किया जाए, ऑफ कोर्स इस तरह फौजी इंस्टॉलेशंस को जो है वो नहीं जो है वो अटैक किया गया, बट डू यू थिंक दिस इज एन एब्सोल्यूट डेड एंड फॉर इमरान खान, या कुछ वापसी हो सकती है? अब क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स बड़ी जी मेरा मानना यह है कि नवाज शरीफ साहब एक ऐसे लीडर थे जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा उनको निकाला गया, और उनको क्यों निकाला गया अब अल्लाह ही जानता है कि वो किस किस के पैदर्स को रफल करते थे या किस किस को उन्होंने ऑफेंड किया है। लेकिन ये बात तो तय है ना हमारे यहाँ कि हमारे मुल्क में सिर्फ इमरान खान साहब अपनी मर्जी का चीफ नहीं लगाना चाहते थे ना, ये हुकूमत भी उनके मर्जी के चीफ को नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि जाहिर है चीफ टू चीफ चीजें मसला है। अब ये वाले चीफ जो है वो 3 साल रहते हैं, तो क्या 3 साल तक इमरान खान साहब की पाबंदियां नहीं तो उसके बाद खुल जाएगी? ये कहा नहीं जा सकता। अब मामला यहाँ पर ये नहीं होते कि 5 साल के लिए हम एक पार्लियामेंट को मुंतखब करते हैं, फैसले वो करते हैं, उसके बाद वो वोटिंग होती है और जंगीयत चल रही है। मुल्क में चीफ टू चीफ मामला तय होते हैं, तो जैसा चीफ वैसे हालात वैसे मामला। तो अब देखते हैं चीफ जब तब्दील होंगे इस वक्त चीफ, तो फिर उसके बाद आने वाले चीफ इमरान खान साहब के लिए क्या तस्वुरात रखते हैं वो मैटर करेगा। लेकिन इस वक्त तक इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल जो कहते थे चांटा लग गया। अच्छा मुशर्रफ साहब, जिस तरह सना कह रही हैं चीफ टू चीफ चीज़ें जो है वो मूव करती हैं, अब एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो गारंटीज दे रहे हैं कि जी अगर मैं आ गया, उनको किसी ने मिसगाइड किया है, आई विल नॉट डी नोटिफाई हिम। फिर फॉरेन मीडिया को आप बयानात देने से भी बाज नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं देयर इज ओनली वन मैन द आर्मी चीफ, आप उन पे जो है वो इल्ज़ामात की बारिश भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे सना कह रही हैं, वाकई फिल वक्त जब तक ये चीफ टू चीफ वाला मामला जो कह रही हैं, तो ये डेड एंड बरकरार रहेगा इमरान खान साहब के लिए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स? देखिए, ये अब सिर्फ एक चीफ का मसला नहीं है। इन्होंने जो अमल इख्तियार किया है, जो रास्ता इख्तियार किया है, इसमें इन्होंने कोशिश ये की है कि ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं, इसके जो फौज है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, पार्लियामान और जुडिशरी तो पहले ही जो है वो मतलब इनकी एक तरह से मद में आ चुके थे, लेकिन फौज जो है वो अपने आप को सियासतदानों से और उनके कंट्रोल से बालातर समझती है। ऐसा होना चाहिए ये नहीं,
ये तो कोई भी सियासतदान या जमहूरियत पसंद शख्स जो है ये नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा ये इस वक्त के पाकिस्तान की हकीकत है। और इस हकीकत को ज्यादा गहराई में जो है रूनू मुशर्रफ साहब का मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। ब्रिगेडियर साहब क्विकली मुझे ब्रेक पे जाना है, जस्ट 1 मिनट, अगर आप इस पे रोशनी डाल दीजिए कि जो ये इस वक्त बात की जा रही है कि फॉर द टाइम बीइंग एक डेड एंड है इमरान खान साहब की सियासत में। मुशर्रफ कह रहे हैं कि रिमेन्स टू बी सीन कि किस तरह है। अब इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस प्रेजेंट आर्मी चीफ, ही टारगेटेड द इंस्टीट्यूशन। देखें, बात यह है कि आर्मी जो भी बात की, आर्मी की अपनी नाराजगी जो भी है, बट देन दे आर नॉट इन्वॉल्व। ये अब आप इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है मुल्क के अंदर, सारे ब्लेम इफ आई हैव टू से कि व्हाट इज, अगर उसके बाद इमरान के बाद जो कुछ हो रहा है दैट इज गवर्नमेंट इज डूइंग। गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी में यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस कि इसमें हमने किस हद तक जाना है और कहाँ डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स को हमने फॉलो करना है। सर लेकिन माजरत के साथ गवर्नमेंट तो ठीक है, ओनर्स गवर्नमेंट पे तो डाला जा सकता है, लेकिन अगर फौज की तनसीबात को अटैक किया गया है और फौज की तरफ से आता है कि हम आर्मी कोर्ट्स में जो है वो चलाएंगे मुकदमात, और उसकी साथ में इमरान खान साहब आते हैं, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो आ जाती है ना। वो देखें, जब इस तरह की जो हालात है वो फौज ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है कि आपको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही बात किया कि जिन्होंने ऐसी हरकत की है, जो प्लानर, उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा, बेटर हम उनको सख्त कार्रवाई करेंगे आर्मी एक्ट में भी, और बाकी जो है नॉर्मल जो पुलिस जो सिविल लॉ उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन फौज ने यह भी कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड रिवाइवल इकोनॉमी मस्ट कंटिन्यू, डोंट एडवोकेट इसको किया जाए। ये सबसे बड़ी कि इसको कैसे बैलेंस करना है। बंद गली में कोई पार्टी नहीं जाती, लेट मी टेल यू, अनलेस आप बैन भी कर देंगे, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी 2002 में देख लें, कहीं रिवाइवल हो गया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीइमर्ज होती है बस। बट सर द ओनली डिफरेंस, आई बेग टू डिफर लिटिल बिट, द ओनली डिफरेंस इज कि उन दोनों को ऑपोजिशन में रहना आ गया था, उनको समझ आ गई थी कि ऑपोजिशन में रहना, अपनी बारी का इंतजार करना है। गो के नवाज शरीफ साहब ने फिर भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद काला कोट पहन के वो सारा हुआ, बट इमरान खान साहब ऑपोजिशन में नहीं बैठ सकते, ही बिकम्स वेरी इम्पेशेंट। तो आप देखें ना, ये उनको सबक मिल गया कि आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ऑपोजिशन में रहना है, ठीक है, डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को फॉलो करना है। अब चले देखते हैं कि ये सीख आ गई है, ये समझ आ गई इमरान साहब को कि नहीं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक चीज़ जिस पे बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले वो ये थी कि इस वक्त ये कहा जा रहा है आर्मी के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद ये बहुत वाज़ेह तौर पे चीज़ सामने आई है कि डेमोक्रेसी और इकॉनमी दोनों को जो है वो ठीक करना है। उस तनाजुर में जो ये IMF के साथ मसले चल रहे हैं, एक मामला जो हैं वो तय नहीं हो पा रहे, उसके बाद अब जो फ्रस्ट्रेशन हुकूमत में नज़र आ रही है उसके हवाले से एक खुर्रम दस्तगीर साहब की एक स्टेटमेंट है, जरा वो सुनाना चाहती हूँ, फिर आगे चलती हूँ। अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होता तो पाकिस्तान का जो इन्हिसार है चाइना के ऊपर वो मजीद बढ़ेगा। तो ये एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का तमाम टेक्निकल शराइत मुकम्मल करने के बावजूद ना होना, मेरी नजर में जाती वजह अभी भी यही है कि वो जियो पॉलिटिक्स है। मगरिब की तरफ से भी हमें उस वक्त आज तक तो वो पोर्ट हासिल नहीं हो रही जिसकी हमें तवक्को थी। तो डेफिनेटली अब चूंकि बजट की तैयारी आखिरी मराइल में और 9 जून को बजट पेश होना है, उसके मुतबादिल जो मामलात हैं, हमने इतने महीने इस तमाम मुसीबत में गुजारे हैं, पाकिस्तान की अवाम महंगाई की तकलीफ में है, लेकिन उस बजट से पहले एक मुतबादिल स्ट्रेटजी का ऐलान वजीर आजम और वजीर खजाना मुश्तरका तौर पर करेंगे। अच्छा मुशर्रफ साहब, मुतबादिल स्ट्रैटेजी जो है वो कहा जा रहा है जी हम चाइना कैंप में जा सकते हैं अगर हमें ज़्यादा जो है वो प्रेशराइज किया गया, दीवार के साथ मजीद लगाया गया। अब ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ आपकी ये है कि आपका जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है वो आप अमेरिका की तरफ आपकी सारी एक्सपोर्ट जाती हैं। आप कह दें जी हम चले जाएंगे चाइना कैंप में, लेकिन जो भी आपके मल्टीलैटरल डोनर्स हैं वो भी IMF की तरफ देखते हैं और अगेन कंट्रोल्ड बाय अमेरिका। तो रियलिस्टिकली क्या ये पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मेरा ख्याल है हम सब के लिए एक लम्हा फिक्र है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 2 फैसले जिनका आपने हवाला दिया वो कोर कमांडर जो है वो फैसला कर रहे हैं। एक ये कि इकोनॉमी को बचाना है और दूसरा कि जमहूरियत को बचाना है।
मेरा ख्याल है किसी भी माकूल पब्लिक डिस्कोर्स में जो ज्यादा अहम डिबेट होगी वो ये होगी कि ये कोर कमांडर्स का काम है, फौज का काम है कि वो जमहूरियत को बचाए या वो जो है हमारी मईशत को बचाए। अब इसमें सारी बात है, बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारी चीजें पहले हो चुकी हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि जब चीजें मतलब रिडिक्यूलस होती हैं तो उनको रिडिक्यूलस पहचानना ये सबसे पहला जो है वो एलिमेंट होता है बेहतरी की तरफ जाने के लिए। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान बजाते खुद अपने लिए एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि हम बातों को और जो हालात हैं उनको उस तनाजुर में नहीं देख पाते जिनमें इनको देखे बगैर चीजें कभी भी मुसलसल जो है सस्टेनेबली बेहतर होंगी। अब जहां तक रही बात कि क्या हमारे साथ जो सलूक पेश आ रहा है IMF पे या और जगहों पे, उसमें जियोपॉलिटिकल दबाव जो है उसका पाकिस्तान निशाना है, तो बिल्कुल है। और वो 2013 में भी था, 14 में, 15, 16, 17 में भी था, जब सियासी तोड़ फोड़ का ये हाल था कि पूरा आजादी मार्च, जो पहली बड़ी आजादी मार्च थी जिसको हम धरना कहते हैं, वो मुनक्कद किया गया इस्लामाबाद में। तो वो इदारे जिनका काम पाकिस्तान को तक़वियत देनी थी उन जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स के खिलाफ जो आज भी पाकिस्तान पर जो है मुसल्लत हैं, उन इदारों का उस वक्त क्या धरने अरेंज करना काम था या नहीं था, और इसके लिए जिम्मेदारी जो है वो किसकी है और कब उसका खमियाजा जो है वो भुगतवाया जाएगा उन लोगों से जो इसके जिम्मेदारान थे। ये एक मैं समझता हूं बड़ा अहम फैसला और बड़ी अहम जो है कॉन्वर्सेशन है। तो इसी तरह आज जो है हम ये जो बोझ है जियोपॉलिटिकल जिम्मेदारियों का, और बाय द वे ये सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा है। पाकिस्तान एक बहुत नुमाया इस तरह से मुल्क है, लेकिन बहुत सारे ममालिक जो हैं जहां पे फौज जो है वो बड़ी पावरफुल होती है, जहां पे खित्ते में बड़े मसाइल होते हैं, बहुत सारे ममालिक इन मरहलों से जो है कामयाबी से गुजर के और अब G20 का हिस्सा बन चुके हैं। उसमें तुर्की है, इंडोनेशिया है। तो मैं समझता हूं ये एक मौका है अगले आने वाले हफ्ते और महीने कि एक बहुत संजीदा गुफ्तगू पाकिस्तान में हो। लेकिन अगर वो गुफ्तगू जो है वो सिर्फ ये बयानबाजी जो हमने पिछले 2016 वाले दौर से आगे तक देखी है, जिसमें हमने बेसिकली सियासी तोड़ जोड़ में ही पूरा वक्त गंवा दिया और मुल्क को नहीं देखा, तो फिर आगे भी वही होगा जो ऑलरेडी हो चुका है। ये तसलसल जारी है। अच्छा सना साहिबा, इकोनॉमी की जो ज़बो-हाली है वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब उसको खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं मैं मुंह कहाँ छुपाऊं। साथ ही साथ IMF की तरफ से कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक प्रोसेस कंप्लीट होता है तो दूसरे की फरमाइश आ जाती है। जो इस वक्त सरप्राइज़ की बात की जा रही है, नॉट सरप्राइज़ पर जो ऐलान की बात की जा रही है कि ऐलान आ सकता है वज़ीर ख़जाना और प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, और तब ये इसमें जो है ये क्या असराइयाँ हो रही हैं कि जी चाइनीज़ कैंप में हम जाएंगे या चाइना की तरफ रुख करेंगे। इससे हमारी मुश्किलात किस हद तक आप समझती हैं सॉल्व हो सकती हैं, बेयरिंग इन माइंड ग्राउंड रियलिटीज? देखिए, आई एम नॉट वन टू बाइट बाय कंस्पिरेसी थ्योरीज, लेकिन अगर तो मुशर्रफ साहब की बात में ये बड़ा वजन है कि अगर तो आप लोगों ने तौबा करी है आगे कुछ और मुदाखलत ना करने की, और आपने ये सही कर ली है या आपने ये वादा कर लिया है, तो इस वादे के भरोसे के लिए और एतमाद बहाल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जनरल बाजवा जो अपने मुंह से एतराफ़ कर चुके हैं और जनरल फैज़ हमीद जो इस वक्त जिनका नाम भी लिया जा रहा है इसमें अल-कायदा ट्रस्ट के केस में, जो फैसला साहब का इंकशाफ है, ये इन सबको फिर, और फैज़ की बाकियात, जुडिशरी में मैनिपुलेशन, जुडिशरी के हालात आपके सामने हैं, तो मुल्क तो इस तरह ठीक नहीं होते जी। और मुल्कों को ठीक करने के लिए ये तो हो नहीं सकता कि आप यौम शोहदा पे वही बाजवा साहब वहाँ पर तशरीफ लाए, वो वहाँ मौजूद है, तो यानी कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस मुल्क का दिवालिया निकल गया, एक आदमी ने आपको टारगेट कर दिया, आपके इदारे से वो इस हद तक आ गया कि घर के अंदर आ गया ना, तो ये कि घर के अंदर आ गया तो घर को आके तहस नहस कर दिया। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो लाने वाले हैं, जो सरपरस्ती करने वाले हैं, उनको तो कोई आंच भी नहीं आई है। तो ये बेचारे कारकुनान जो 24-25 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने एक फर्द जज्बात में ये मामला कर लिया, जिनको कंडीशन किया गया जैसे खुद को हमलावरों को कंडीशन किया जाता है, तो उनकी एक पूरी अनट्रेनिंग है जो रिक्वायर्ड है। उनको मिलिट्री कोर्स में ट्राई करके आप क्या प्रूव कर देंगे? आप क्या कर देंगे? 24-25 साल बच्चे की जिंदगी का खत्म हो जाता है।
यहाँ पर इसकी और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी वो मर जाए और वो यहाँ पे हम मिलिट्री कोर्ट पे ट्राई करें। मतलब ये मुल्क में नाइंसाफी का बड़ा एक बहुत ही। सरा साहिबा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है और मजे की बात है PDM से या PMLN से जब पूछा जाए इस बारे में कि बाजवा साहब तो इतराफ़े जुर्म कर चुके हैं, मुख्तलिफ कॉलम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें खान साहब खुद कह चुके हैं, मेरी जब तोड़ जोड़ करनी होती थी, नंबर्स पूरे करने होते थे तो बाजवा साहब हाजिर होते थे, तो क्या आप क्यों नहीं कर रहे उनको? तो आगे से जवाब आता जी अगर आपके पास शवाहिद हैं तो आप हमें दे दें, हमारे पास अभी शवाहिद तो नहीं है। मैंने तो पहले भी ये तजवीज़ पेश की थी मुजना चीज़ की, अगर तजवीज़ से गौर किया जाए तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी। लेकिन ये देखिए ना, अगर वो मिलिट्री कोर्ट से वेरिएंस तो ट्राई कर रहे हैं तो फिर ये हक हमें भी दीजिए, कोई प्रो कर लीजिए। हम आपसे आपके इदारे के लोग मान लेते हैं, हम हकीकत जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम जुडिशरी के लोगों को भी अब पार्लियामेंट में बुला सकते हैं तो हमें ये हिसाब भी होना चाहिए कि हम साबिक आर्मी चीफ को भी होल्ड अकाउंटेबल कर सकें कि उन्होंने क्या हरकत की है। मैं जरा ब्रिगेडियर साहब से भी क्विकली इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, बिकॉज बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या ये अकाउंटेबिलिटी जिसकी तरफ दोनों मौजूद मेहमानों ने इशारा दिया, क्या ये होनी चाहिए? देखें, फौज का बड़ा सख्त सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का। आपके सामने 30 साल जनरल को 14 साल कैद हुई, एक 1 स्टार ब्रिगेडियर को सजाए मौत हुई और एग्जीक्यूट हुई। इसलिए अगर ऐसी कोई बात है तो वो इट माइट बी के प्रोसेस पहले ही चल रहा हो। दे डोंट डिस्क्लोज बट दे टेक इट वेरी सीरियसली, रेस्ट एश्योर्ड। साथ ये जो मिलिट्री कोर्ट है इसमें 2, 3, 4 जो टॉप के कोई लीडर्स हैं जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट किया है, दे माइट बी ट्राइंग मिलिट्री कोर्ट, नॉट एट ऑल। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ, मैंने ओपनली कहा है। यहाँ तक इन बच्चों को एफिडेविट लेके पेरेंट्स के एफिडेविट लें और वो छोड़ दें बच्चों को, उनकी जिससे किया बच्चों से गलतियाँ होती हैं वो उनके जिन्होंने चलाया उनको पकड़ें, बाकी वो सब छोड़ दें। और फौज में बड़ी सख्त अकाउंट, ट्रस्ट में मेरिट और अकाउंटेबिलिटी में कोई हमारा कंपेयर नहीं है इससे टॉलरेंस। और इसीलिए फौज का दाला डिसिप्लिन में चलता है कि इसमें एक बुलेट भी अगर एक कमांडिंग ऑफिसर की यूनिट से गुम हो जाए, दैट कमांडिंग ऑफिसर गोज होम, घर भेज दिया जाता है। लाखों की वेपन, एमुनिशन, व्हीकल, वेपन, टेक्निक या आपके मिसाइल, तो ये आप तो, लेकिन फौज दे डोंट पब्लिक दिस थिंग क्योंकि इट इज वेरी सीरियस। लेकिन जब इस तरह की चीजें पब्लिक रेल में आ रही हैं तो क्या आप समझते नहीं है कि वो फिर अकाउंटेबिलिटी उस तरह होनी चाहिए? क्योंकि अब चीजें बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं और इल्जामात की भरमार बहुत ज्यादा है। देखें, इसमें यह है कि जब डिसीजन हो जाएगा, मैं भी इंक्वायरी हो रही हो, कोई डिसीजन होगा, देन इट माइट बी पब्लिक, बट उससे पहले ये नहीं किया जाता बिकॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, ऑन आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है। ब्रिगेडियर साहब आपका, सना बुच्चा साहिबा आपका और मुशर्रफ ज़ैदी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।